अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। आज की वीडियो में हम डिस्पेंसर टेक्निक चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक का लेक्चर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। और मंथली 1000 फ़ीस है जस्ट, और वो पे करके आप पास्ट पेपर्स, नोट्स और इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी बुक में से डेफिनेशन को रीड कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। Gastroenteritis is an inflammation of the stomach and intestines, typically caused by viral or bacterial infections. It is a common condition characterized by symptoms such as diarrhea, vomiting, abdominal cramps, and nausea. जी, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जो मादा और आंतों में सोजिश पैदा करता है। आंतों का मतलब इंटेस्टाइन्स, जो स्टमक और इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। इन्फ्लेमेशन सोजिश को कहते हैं। इसे आम ज़बान में पेट की खराबी भी कहते हैं, फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं और हैज़ा भी कहा जाता है। अगरचे ये तमाम एक जैसे नहीं होते मगर अलामात अक्सर एक जैसी होती हैं। ये बीमारी वायरस, बैक्टीरिया या कभी कभार पैरासाइट्स की वजह से होती है। इसका असर बराह रास्त निज़ाम हाज़म पर पड़ता है। मरीज़ को इस हालत में मतली, कै, दस्त, पेट में दर्द, कमज़ोरी और बुखार हो सकता है। बाज़ औक़ात पानी की कमी, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मरीज़ को फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाना ज़रूरी हो जाता है। ये मर्ज़ ज़्यादातर नाक़ुस खुराक, आलूदा पानी या गैर सेहत बख्श सफाई के माहौल में फैलता है। बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वाले अफराद में इसकी शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। ख़ास तौर पर बच्चे इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं होता। जी, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज़्यादातर खुद ब खुद चंद दिनों में ठीक हो जाता है मगर शदीद केसेस में इलाज की फ़ौरी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि नमकियात का इस्तेमाल, IV फ्लूइड्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। आप जो आपकी बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत आसान लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लेनेशन में कुछ और मज़ीद लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। Gastroenteritis is an infection of the stomach and intestines. It causes vomiting, diarrhea, stomach pain, and fever. It is often called stomach flu. It happens due to bad food, dirty water, or viruses. It usually gets better in a few days, but drinking plenty of water is very important. अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस को स्टमक फ्लू भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम स्टमक फ्लू है। पास्ट पेपर्स में, पंजाब मेडिकल फैकल्टी के पास्ट पेपर्स, MCQs, नोट्स में और कहते हैं शॉर्ट लॉन्ग में भी ये पूछा जा चुका है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इसका सेकंड नेम है, लेकिन इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस से भी पूछा जा चुका है और स्टमक फ्लू से भी इस डिज़ीज़ को पूछा जा चुका है। तो आपने इसका नाम याद रखना है। इसके आगे टाइप्स हैं। टाइप्स में है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो आपके ऊपर लिखा हुआ है, दी मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो वायरसेस वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के होते हैं, सच एज नोरोवायरस, रूटा वायरस, एडिनोवायरस एंड एस्ट्रोवायरस। ये इसके वायरसेस हैं। और ये क्यों वायरसेस कैसे फैलते हैं लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, आगे है बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये फैलता है वो है साल्मोनेला, ई कॉइल और शिगेला जैसे बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है। ज़्यादा शदीद अलामात है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लडी डायरिया आता है। पैरासिटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस लाइक दी लैम्बिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम के आल्सो कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये है पैरासाइटिक से। इसे गार्दिया भी आता है। इसमें बहुत ज़्यादा है पैरासाइटिक, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने मेन में वो आपको बता दी हैं।
इसके बाद जो इसके काजेज़ हैं, काजेज़ में आपको बता दिया कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का जो मेन काजेज़ है वो है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना खाना, गंदा पानी पीना, मुराद के जो साफ़ सुथरा ना हो और जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, मिर्चों वाला हो, और तंबाकू नोशी भी इसमें आ सकता है। और अगर आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है उस शख्स के जो पहले ही अफेक्टेड है इस डिज़ीज़ है, तब ये हो सकता है। इसके बाद है इसके सिम्टम्स जो आपकी बुक पर लिखे हुए हैं वो हैं सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस में इंक्लूड डायरिया, फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और नोज़िया, फीवर, मसल एचेस। मतली और क्या को नोज़िया वॉमिटिंग कहते हैं। पेट में मरोड़ या दर्द, मिड टू मॉडरेट फीवर, बुखार और कमज़ोरी, जिस्म टूटना, भूख न लगना, पेट फूलना या गैस वगैरह, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इस डिज़ीज़ में भी, इसके सिम्टम्स में है। सिम्टम्स के बाद हम करेंगे अब डायग्नोसिस जो आपकी बुक पर लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं पहले। Diagnosis is typically based on the clinical presentation and medical history. In some cases, stool tests may be performed to identify the causative agent, especially if the symptoms are severe or persistent. डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या पूछा जाता है, मेडिकल हिस्ट्री, भी फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद स्टूल टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, डिहाइड्रेशन असाइनमेंट होगी जिसमें मरीज़ के जिस्म में पानी की सतह जांचने के लिए मुआयना किया जाता है, स्किन टर्गर, जल्द दबा कर देखना, पेशाब का रंग और मुकदार, होंठों और ज़ुबान की नमी वगैरह चेक करना, ये होता है इसमें ज़्यादा यही टेस्ट वो ज़्यादातर किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट। इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट में आप कौन सी पहले लाइन यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा ऑपरेशन पड़ता है कि ट्रीटमेंट एम्स टू रिलीव सिम्टम्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। ये आप लाइन लिखें, इसके बाद आप ट्रीटमेंट उस डिज़ीज़ का लिखना शुरू करें जी। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ यूजुअली अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन दैट रिजॉल्व्स इट्स ऑन विद इन अ फ्यू डेज। ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। ये इन्होंने बता रहे हैं कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आप खुद ठीक हो सकते हैं, आपको ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि अपना खाना पीना अच्छा करें, साफ़ सुथरा पानी पिएँ, और जो आप पानी की कमी हो गई या आप में डिहाइड्रेशन हो गई तो ज़्यादा पानी पिएँ, लेकिन साफ़ पानी पिएँ, गंदा पानी नहीं पीना, साफ़ पानी पिएँ, प्योर वाटर, और अच्छा खाना खाएँ, स्पाइसी फूड और चीज़ों से परहेज़ करें। तो इसे ये कहते हैं, ये इंस्टेंटली कहते हैं कि आपका जो प्योरिटी है, जो प्राइमरी आपका जो ट्रीटमेंट है वो यही होता है। और ORS होता है वो वाला पानी ज़रूर पिएँ आप, नमकीन वगैरह, और ऐसे खाने, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू नोशी, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं। मेडिसिन में आमतौर पर दस्त के लिए मेडिसिन होती हैं, मोशंस वगैरह के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, फिर उल्टी अगर आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा कह आ रही है, उसके लिए मेडिसिन यूज़ करेंगे। और अगर आपका बुखार है, दर्द है, तो उसके लिए मेडिसिन दी जाएंगी। और अगर बायोटिक्स है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, वायरल है तो एंटीवायरल, और पैरासिटिक है तो एंटी पैरासिटिक मेडिसिन यूज़ की जाएंगी। इसके बाद और भी ज़्यादा लाइफ मेडिकेशंस में आता है, आराम करें, ग़िज़ाएँ अच्छी खाएँ, और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बेहतर करें। और अगर सवेयर कंडीशंस हों तो इसमें क्या करेंगे, हम अस्पताल में दाखिला लेना पड़ता है अस्पताल में। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल हो इस बीमारी के हवाले से तो आप ज़रूर पूछिएगा। प्रिवेंशंस भी लिखी हुई हैं आपकी बुक पर, हैंड हाइजीन, फूड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, आइसोलेशन। तो अगर आपका कोई और सवाल हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगा।